जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। आज का दिन जो नया मेरा वीडियो है वो भी मेरा हांगकांग से ही है और मैं अभी आजकल हांगकांग में हूँ, जिससे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स का कुछ रिस्पॉन्स था इस वजह से। और कल मैंने एक शाम को वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी खास चीज को यदि रात को सोते समय आप लगा लेते हैं किसी खास बॉडी पार्ट पे, तो बहुत अच्छा जो है आपको रिजल्ट देती है आपकी इच्छाओं पूर्ति के मैनिफेस्टेशन के लिए। और उसी श्रृंखला में जो है आज एक और वीडियो दे रही हूँ, क्योंकि हमारे शरीर के जो पार्ट्स होते हैं ना, हाथ वगैरह या मुंह, फेस, कहीं पे भी, मतलब पूरी बॉडी में कहीं पे भी बहुत सारे ऐसे आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे कि आपकी जो भी एंटायर जो इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो उसी चीजों पे देखिए आज आपको फिर से व्यू दिखा रही हूँ। एक्चुअली में ये हम IBIS एक 5 स्टार होटल वहीं रुके हुए हैं और ये उसके सामने का IBIS का जो सामने का जो व्यू है वो है जो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से मेरे होटल की इस खिड़की से दिखता है। तो आज का जो वीडियो है बेसिकली हम फिर से मैनिफेस्टेशन के ऊपर ही कर रहे हैं और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप और क्या चीज यूज कर सकते हैं और आपकी जल्दी से इच्छा पूरी सकती है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा कोई कोड जिससे आप ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स टप 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 जैसे बारिश गिरती है और उसकी आपको पूरी की पूरी बॉडी में आपके पानी जब लगता है और आप बहुत खुश हो जाते हैं, इसी तरीके से कुछ खास इस तरह की चीजें होती हैं जिनको हम प्रयोग करके बहुत जल्दी अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसलिए है और मैं हूं ज्योतिषा डॉक्टर सुंदर सक्सेना, नेशनल इंटरनेशनल एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हूं। हाथ देखती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, कुंडली देखती हूँ और पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ, एज रिग्रेशन करती हूँ। मतलब इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में या आपके पास्ट लाइफ में अगर कोई ऐसा आपके साथ ट्रॉमा हुआ, घटना घटी हो जिससे आप उबर नहीं पा रहे हो, तो उसको हम क्लीन करते हैं, हीलिंग करती हूँ और आपके बारे में बताती हूँ। पूर्व जन्म की बहुत अच्छी कुंडली एनालिसिस भी हूँ और साइकिल रीडिंग से भी करती हूँ। भगवान गणेश की सिद्धि है और भगवान गणेश की पूजा से ही बताऊंगी काम होगा नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन बात बोलूंगी कि मेरा बहुत ज्यादा विश्वास है भगवान गणेश पे और हनुमान जी पे। मतलब इन सब मेरा ये अपना पर्सनली मामला है कि भगवान कभी किसी से बुरा नहीं करते हैं। अगर आप कोई चीज भोग रहे हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो ये आपकी खुद की कर्मा हिस्ट्री होती है। आप किसी भी चीज को पाते हैं तो भी आपका कर्म है, किसी चीज को खो देते हैं तो भी कर्म है। आप याद रखिए कि किसी भी चीज के लिए, किसी भी दुख तकलीफ के लिए भगवान को कभी भी कंप्लेन नहीं करना चाहिए। भगवान को कभी भी किसी दुख या तकलीफ के लिए कंप्लेन नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि हम जो भी कुछ भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा, वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मानुसार मिलता है। क्योंकि आपको पहले भी बताया था कि जब कोई इंसान मरता है तो उसका अगले जन्म से पहले उसके जो भी कार्मिक पाप होते हैं, अच्छे या बुरे कर्म होते हैं, उनका हिसाब किताब होता है। फिर जब वो सुप्त अवस्था में चला जाता है, यानी कि उसका उस जन्म की सारी जो भी यादें और मेमोरीज है वो सब क्लीन किया जाता है। कुछ समय के लिए वो इंसान है, जैसे होता है ना चीर निद्रा में सो जाना, जिसे आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से कोमा में चला गया भगवान की मर्जी नजर से। मतलब मरने के बाद एकदम से इंसान को अपने अच्छे बुरे कर्म याद आते हैं, फिर वो कुछ समय के लिए कोमा में चला जाता है, क्योंकि उस समय शुद्धिकरण के प्रोसेस में होता है। उसको नया लाइफ देना होता है भगवान को या ईश्वर को या यूनिवर्स को, जो भी जिसको भी आप मानते हो। तो उसके बाद उसका जब नया जन्म होना होता है ना, तो उस समय फिर उसकी एक कुंडली बनती है और उस कुंडली में लिखा होता है कि भाई तुमको कब परिवार मिलेगा, कब बच्चे बनेंगे, कब गवर्नमेंट जॉब होगी, कब पुलिस पकड़ेगी, कब सरकार से परेशानी हो सकती है, सरकार से इनाम मिल सकता है, कोर्ट केस मुकदमा होगा, कचहरी होगी, प्रेम में कितनी नाकामी मिलेगी, भूत प्रेत पिशाच दोष होगा नहीं होगा, ये सब कर्मा डिसाइड करते हैं। और जब कर्मा डिसाइड करते हैं तो फिर आपको वो उस जन्म में आके भोगना पड़ता है। फिर जब आप ज्यादा तकलीफ में आते हैं तो आप कहते हैं कि अरे मैंने तो कभी किसी साथ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन आपके साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है। जैसे कि मैं हूं, मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सुंदर सक्सेना है। मेरे फादर एक मैकेनिकल इंजीनियर रिटायर हुए हैं इंडियन आर्मी से भी, और उसके बाद उन्होंने बेचल हरिद्वार में जॉब की थी, वहां से भी। मेरी मदर जो है प्रिंसिपल रिटायर हुई है। मैं खुद MSc BEd हूँ और मेरा सन 2019 में गवर्नमेंट जॉब में मेरा नंबर भी आया था। मैंने स्कूल में पढ़ाया हुआ है, बट मैं अचानक से सन 2012 में एस्ट्रोलॉजी में आ गई। मतलब मेरा जब ग्रेजुएशन हुआ और फिर जब मैंने BEd किया 2011-12 में, जब मैंने अपना BEd किया था, फिर मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाया, मैंने सेंट मेरी में पढ़ाया। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है उन स्कूलों के लिए साथ, खासतौर पर DBS के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। वहाँ मैंने देखा था भेदभाव बहुत होता है, तो उसको फिर छोड़ के आगे बढ़ी। और फिर फाइनली जो है जब मैं एस्ट्रोलॉजी में आई, तो अब जो भी था, इवन जो मैंने जो एग्जाम्स वगैरह दिए थे, 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन जरूरत ही नहीं थी क्योंकि मैं 2012-13 में इस फील्ड में आ गई थी। 2017 में मैंने अपना YouTube चैनल बनाया था और उसके बाद से फिर मैं आगे ही बढ़ती चली गई। तो माँ बाप कुछ थे
मेरे तो घर में खानदान में कोई एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं, ठीक है। माँ बाप कुछ थे, मेरे जो बाबा थे यानी कि मेरे जो पापा के पापा, वो जो है अंग्रेजों के टाइम के वो थे, बैरिस्टर थे, वकील थे, जो भी थे वकील वो। और जो मेरी पर नानी थी उनके जो हस्बैंड थे यानी कि मेरे परदादा हुए, वो भी पेशगार वगैरह जो होते हैं अंग्रेजों के वो थे, ठीक है। और वहां से, और ये जो राजस्थान के जो राजा रजवाड़े हैं उनके जो फोर फादर थे, यानी कि मेरे और जो तीसरी पीढ़ी में चले जाओ, चौथी पीढ़ी में चले जाओ, तो जो राजस्थान के जो राजा रजवाड़े थे उनके वहां जो पेशगार होते हैं ना, जो उनकी हिसाब किताब बही खाता रखते हैं, वो मेरे पर के पर बाबा थे। और फिर जब कुछ समय बाद फिर हम इधर माइग्रेट हुए यूपी की साइड पे, जो मैं नहीं थी, मेरे पेरेंट्स वगैरह जो वैसे बताते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ थी, मैं इस फील्ड में आ गई। मेरे जो खानदान है, मेरा जो पूरा वंशज है वो एक लॉ है, बैरिस्टर है या इस टाइप के लोग हैं। मेरे नाना, मेरे पर नाना सीतापुर जेल के जेलर रहे हैं। तो मतलब लाइफ में कुछ और ही था, और सीतापुर साइड के किसी जगह के जेलर थे। तो हम लोग किसी और जगह से आते हैं, लेकिन अब मैं एस्ट्रोलॉजर बन गई। तो ये क्या था, ये मेरा पूर्वजन्म का वो है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और बहुत सारे मेरे इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे मेरी बहुत सारे क्लाइंटेज है, बहुत बड़ी क्लाइंटेज है। आज हम अगर हांगकांग में हैं तो यहाँ पे भी क्लाइंट्स की वजह से हैं। जब मैं मलेशिया गई थी तो वहां पर मेरे क्लाइंट्स हैं वहां पर, और नेपाल में मेरे क्लाइंट्स हैं जब मैं वहां गई थी। इसके अलावा मॉरिशस में मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, अमेरिका में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, जापान है, यूरोप है, यूरोप के बहुत सारे क्षेत्रों से मेरे क्लाइंट्स निकल के आते हैं। इवन मेरी बहुत सारी जो वीडियोस हैं जो हिंदी में है, उसको अपने आप गूगल ट्रांसलेट करके इंग्लिश में करके जो फॉरेन के क्लाइंट्स देखते हैं, अंग्रेज देखते हैं, तो उनको इंग्लिश में उसका टेंग 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 आता है, ठीक है। तो ये मैं आपको अपने बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको एक तो मुझे बारे में पता होना चाहिए कि मैं हूँ कौन। दूसरी बात यह है कि मेरी जो मेरी बिलीफ थ्योरी है वो ये है, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप एक तो कर्मास अच्छे होने चाहिए। मेरे साथ कोई कितना बुरा करे, मेरे बारे में बुरा बोले, कुछ भी बोले, मैं बस भगवान से एक ही बात बोलती हूँ कि इसने बोला है, ठीक है, ये भी मेरे कर्मा होंगे कि सुनना है, लेकिन इसको सांत्वना दो, इसके साथ अच्छा हो, कभी किसी के साथ बुरा ना हो। और जो बुरे लोग होते हैं जो मुझे तंग करे किसी भी रूप में, मैं कैसे हमेशा गणेश जी से कहती हूँ कि ये कहीं भी जाए खुश रहे, सुखी रहे, बस मुझसे दूर रहे, मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहे, क्योंकि मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, और जो लोग मेरे साथ गणेश जी पे, हनुमान जी पे भरोसा रखते हैं, शिव पे भरोसा रखते हैं, बस मेरा ये परिवार है। आप मेरा परिवार, यानी आपका परिवार, मेरा परिवार, और हम सब जुड़े किससे? भगवान गणपति से, भगवान शिव से और भगवान हनुमान जी से। तो बस आपको यही बिलीफ सिस्टम रखना है कि जो भी कुछ घट रहा है वो सब कर्मा है, और हमको सिर्फ और सिर्फ भगवान गणेश पे विश्वास रखना है, हमें हनुमान जी पे विश्वास रखना है। अगर आप दुर्गा जी में रखते हो तो उसमें रखो, शिव जी में रखो, किसी में रखो, भाई ये आपकी इच्छा है, ठीक है। तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम के साथ ही काम करना है। अब आज मैं आपको जो वीडियो बना के दे रही हूँ, ये एक्चुअली में क्या है कि आज भी मैं आपको बताऊंगी, शरीर का एक ऐसा खास तरह का अंग है, उस पर अगर आप रात को सोते समय एक खास तरह की एक चीज बना लेते हैं, मैं आपको बीच बीच में बाहर का वो दिखा रही हूँ, अच्छा लग रहा है। तो आप शरीर का एक अंग है, उस पर आप क्या बना सकते हैं, आज हम उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, आज मैं उसी के बारे में आपको जो बताऊंगी उसको आप ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप रात को सोते हैं तो एक तो बहुत ही फ्रेश माइंड के साथ सोया करो, और ना हमेशा प्रार्थना किया करो भगवान से, आज का दिन देने के लिए बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज मतलब आपने जो भी आज पूरे दिन किया हो ना, जैसे आप रात को जब सोने जाते हो, आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा हुआ हो, चाहे वो एक चीज हो, चाहे दो चीज हो, चाहे तीन चीज हो, यानी कि रात को सोते समय कुछ भी जो आपके साथ अच्छा घटा हो पूरे दिन में, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 6 हो, 8 हो, एक तो उसको याद करना है, धन्यवाद बोलना चाहिए। एक बात याद रखना, आप रोज जब भी सोने जाते हो तो 3 चीजें तो करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले आपको मेरी टीचिंग से याद रहे ना याद रहे, 3 चीजें याद करनी है, हमेशा करनी है कि भगवान आपका धन्यवाद, आपने जो मुझे ये जीवन दिया, और जीवन में आज तक जो भी अच्छी चीजें मेरे साथ हुई हैं, और पूर्व जन्म में जो अच्छी चीजें हुई थी उसके लिए मैं आपके लिए हमेशा ऋणी थी। सांस देने के लिए, शरीर खूबसूरत शरीर देने के लिए धन्यवाद, सांस देने के लिए धन्यवाद, मेरा परिवार और मेरे माता पिता और भाई बहन बच्चे सब जो भी आपके पास है उन सबको देने के लिए धन्यवाद, मेरी जिंदगी को खुश रखने के लिए धन्यवाद, और हम स्वस्थ हैं, जिंदा हैं, खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, हमारे पास पैसा है, धन है, दौलत है, जो भी हो या ना हो, चाहे कम हो ज्यादा, उससे मतलब नहीं है, वो सब कुछ देने के लिए धन्यवाद। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि कोई इंसान ऐसा है, अगर आप 500 रुपए महीना कमाते हैं, मान के चलते हैं, लेकिन एक ऐसा भी इंसान होगा जो 100 रुपए भी नहीं कमाता होगा, आप उससे तो बेहतर हो ना। तो आपको ये समझना है कि आप उस इंसान से बेहतर हैं जो कि
उतना भी नहीं कमा पा रहा है। ठीक है, एक तो आपको ये चीज बोलना है कि इस चीज के लिए धन्यवाद। फिर दूसरे नंबर पे आप बोलोगे कि हे गणेश जी महाराज, जो भी आज तक जिसका भी बुरा मेरी तरफ से हुआ हो, चाहे वो ज्ञात अज्ञात रूप से कोई भी इंसान हो, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। चाहे वो जन्म हो या वो जन्म हो, किसी जन्म हो, चाहे ये जन्म हो। तो आपको पहले तो भगवान को धन्यवाद करना है और उसके बाद क्षमा मांगना है कि इस जन्म में, पूर्व जन्म में मैंने और मेरे परिवार ने जो भी गलतियां पाप की हैं, ठीक है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। इस जन्म में, पूर्व जन्म में जो भी मुझे मिला है, मेरे परिवार को मिला है, मेरे बच्चों को मिला है, मेरे माता पिता भाई बहन को मिला है, जिसको भी वो मिला है, उन सबके लिए उनका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। ऐसा सोचना है। और लास्ट में इस जन्म में और पूर्व जन्म में जिन लोगों ने भी मेरी मदद की है किसी भी रूप में, चाहे वो कोई प्रकृति का कोई भी सिस्टम हो, तो उसके लिए भी मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करती हूँ कि ये मेरे को जो भी आज तक मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान, कृपा आपकी बहुत है, आपकी कृपा है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तीसरा स्टेप है। और चौथे नंबर पे आज अभी इसी वक्त से जिन लोगों ने भी मेरे साथ बुरा किया है, मुझे रुलाया है, मुझे तकलीफ दी है या कुछ भी है, मैं उन सबको क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी जिंदगी में खुश रहे, उनके कर्मा के अनुसार उनको अच्छा या बुरा रिजल्ट मिले, वो आप देखें। पर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे मेरे जीवन में आगे बढ़ना है। आप मेरी और मेरे परिवार की प्रोटेक्शन कीजिए, प्रोटेक्शन कीजिए, प्रोटेक्शन कीजिए। इस तरीके से जब आप ये 4 चीजें रात को बोलते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत 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 बेहतर हो जाएगी। और अगर आप कोई भी इंसान ये 4 रूल्स फॉलो करता है हर रात को सोने से पहले, कि थैंक यू बोलता है इस जन्म के लिए, पूर्व जन्म के कर्मों के लिए, माफी मांगता है इस जन्म के और पूर्व जन्म के कर्मों के लिए, और माफ करता है इस जन्म के और पूर्व जन्म के कर्मों के लिए कि हमने जो भी था सबको माफ किया। ये सब चीजें अगर कोई टैक्टिक्स रोज लगाता है और अगर कोई भी इंसान नियमित 21 दिन तक लगा ले, तो उसकी इच्छा को पूरा होने से किसी का रिश्तेदार नहीं रोक सकता। बाप नहीं बोलूंगी। तो अब नेक्स्ट नंबर पे आता है कि अब क्या करना है। देखो, रात को सोने से पहले हम बहुत सारी चीजों को यूज कर सकते हैं जिसके साथ, क्योंकि रात को आप जो माइंड जब हम सोते हैं ना, तो हम तो सो जाते हैं, लेकिन ये जो खोपड़ा है ना वो तब भी चल रहा होता है। क्योंकि कहते हैं ना, कोई इंसान कोमा में भी होता है तो कहते हैं कि नहीं इसका ब्रेन चल रहा है, इसका ब्रेन चल रहा है, ये जिंदा है, ये जिंदा है, बाकी पूरा बॉडी तो काम ही नहीं कर रही होती है, लेकिन उसका दिमाग चल रहा होता है। तो रात को भी सोते समय क्या होता है, आपका दिमाग चल रहा है, मतलब आप जिंदा हो, यानी कि आपका दिमाग जो चल रहा है वो आपको पुराने सपनों में ले जाता है, कभी कुछ दिखाएगा, कभी कुछ दिखाएगा। तो इसी तरीके में रात को जब आपने विश कर दिया, तो आप जो भी कुछ सोच रहे होते हैं, जो भी अपने दिमाग में डालना चाहते हैं। मैंने एक टेक्निक दी थी कुछ समय पहले एक लड़की को, जिसने कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड 7 साल से उसको छोड़ के गया हुआ है, अब वो उससे बात ही नहीं कर रहा है, उसको पसंद ही नहीं कर रहा है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, तुम रात को सोते समय मेडिटेशन में उसको याद करो और उसको आवाज दो। तो उसने कहा ठीक है। तो मैंने उसको सिर्फ इतना से बताया था कि ये हाथ लो और ऐसी मुद्रा बनाओ और ऐसे जाके यूं बैठ जाओ, जैसे अभी तो मैं टेबल के पास हूँ, पलथी मार के बैठ जाओ। और बस ये महसूस करना है कि ऊपर से डिवाइन एक लाइट आ रही है, रोशनी, जो कि पूरी बॉडी को हील कर रही है। वो बदन के अंदर घुसती जा रही है, घुसती जा रही है, यहां से पूरी अंदर आ रही है। महसूस करना है कि आपके अंदर एक लाइट आ रही है और पूरी बॉडी को अंदर तक सोक कर रही है, और अंदर से जाकर पूरी बॉडी के अंदर जाते 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 वो पूरी पैर तक, टो तक आपको देखना है, महसूस करना है कि पैरों की उंगलियों से रोशनी जा रही है पीछे रिब्स, यानी कि जो हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उधर नीचे तक पूरा आते आते हैं, और वो आपके पूरे बैकबोन तक, आपके नीचे लिम्स और आपकी थाई और ये सब नीस, मतलब जो भी कुछ है उससे लेके पैर के एड़ियों तक वो रोशनी, सफेद रंग की रोशनी आ रही है, अंदर नीचे समा रही है। जब समा जाए, समझ गई, तब आपको, मैं उसको बोलता अब आवाज देना है। तो उसने अपने, मुझे नाम याद नहीं उसके दोस्त का, चलो हम मान लेते हैं कि उसका नाम रुद्राक्ष है। तो बस कि ऐसा रोशनी आई, रुद्राक्ष से मेरे बेटे का नाम है। तो रुद्राक्ष मुझसे कनेक्ट करो, 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 रुद्राक्ष मुझसे कनेक्ट करो। मन के अंदर बोलना है तो बोल के सिखा रही हूँ। ये तो मैं आपको एक टेक्निक दे रही हूँ कि पहले पूरी रोशनी को आपने अपनी बॉडी में दौड़ाया, उसके बाद आपने ऐसे किया और बैठ गए। अच्छा, इसके लिए ना कोई टाइम समय निश्चित नहीं है। आप सुबह दोपहर शाम जब खाली टाइम हो, दिन में 100 बार कर लो, 50,000 बार कर लो, ये तो आपकी मर्जी है। जब भी आप खाली बैठते हो
महसूस करना है कि रोशनी अंदर से आ रही है, क्लीन करते हुए आपके पैर तक चली जाती है। और फिर कहना है जिससे भी जिसको बुलाना हो कि रुद्राक्ष मुझसे कनेक्ट करो, रुद्राक्ष मुझसे कनेक्ट करो। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया जो मैंने उस लड़की से को कराया था, और जिस लड़के ने 7.5 साल से उससे बात नहीं की थी, उस लड़के का जो कनेक्शन उसके साथ बना था वो 35 दिन के अंदर बना, 35 डेज के अंदर उस लड़के ने उसको कनेक्ट कर लिया था। लेकिन वो करती थी इसको दिन में 3-4 बार कर लेती थी। अब थोड़ा चूंकि 7.5 साल का अंतर था, तो फिर भी 35 दिन में उसने कनेक्ट कर लिया, बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह से आज मैं आपको बता रही, रात को सोते समय कुछ चीजें होती है, अगर आप उस चीज को अपने हाथ पे बना ले, अपने हाथ पे कर ले, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और उसी श्रृंखला में आता है, जैसे कि मान जाइए ये जो आपका हाथ है, ठीक है, ये मेरा उल्टा हाथ है। अब आपको पता नहीं कौन सा दिख रहा होगा क्योंकि सामने का वो चल रहा है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से, पेन तो ब्लू है मेरे पास, लेकिन आपको देखना है आपके पास कौन सा है। एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है, और एरो जो है नीचे की तरफ बनाएंगे। देखो बन गया। आपको ऐसे एक एरो बनाकर, अब जैसे कि मान लीजिए आपकी विश है कि रुद्राक्ष मुझसे बात करे, ठीक है, तो रुद्राक्ष मुझसे बात करे, तो आप उसके लिए अपने लिए स्विच वर्ड खुद तैयार कर लोगे। रुद्राक्ष मुझसे बात करे, तो आपने जैसे बोल दिया, आपने रुद्राक्ष को कनेक्ट किया जैसे किसी सुंदर सी चीज से, जैसे किसी परी से कनेक्ट कर लिया या किसी एंजल से कनेक्ट कर लिया कि रुद्राक्ष एक एंजल है और वो आपसे बात कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर यहाँ पे एंजल लिख देंगे। अब आपने एंजल क्यों लिखा, आपने उसको एक टैग वर्ड दे दिया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बना के आपने उसको एंजल लिखा। आपको उल्टा दिख रहा है, मत घुसो उस चीज में मैं सामने वाले कैमरे के साथ बैठी हूँ, इसलिए आपको उल्टा दिख रहा होगा। आप जरूर नहीं, आप एंजल लिखो। अगर आपका कोई दुश्मन है और आप चाहते हैं कि वो नहीं, यहाँ पे रिसीविंग की बात हो रही, दुश्मन की बात नहीं हो रही, आप बुरे लोगों को दूर है। अब आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पति पत्नी के बीच में बहुत प्यार रहे, पीस रहे, तो आप यहाँ पे लव लिखोगे, LOVE, लव। तो जैसे कि रुद्राक्ष मुझे बहुत प्यार करे, अगर मैं ऐसा लिखती, या फिर कोई लिखता संग, जैसे कि रजिया चाहती है कि आसिफ का प्यार उसको मिले, तो रजिया लिखेगी। यहाँ पे ऐसा बना के आसिफ के लिखा है, लव भी लिख सकती है, ठीक है। या सीमा शिवाजी फाटक है जो चाहती है कि ज्ञानेश्वर जाधव उसका पति उसको बहुत प्यार करे, तो सीमा लिख सकती है लव। अगर आपके पति और पत्नी के बीच में झगड़ा बहुत है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में झगड़ा ज्यादा रहता है, तो आप पीस लिख सकते हैं। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है कि वो आपको मार मूर देगा या आपको कूट देगा या आपके साथ दुश्मनी रख रहा है, तो आप प्रोटेक्शन लिख सकते हैं, प्रोटेक्शन। आप इसको हिंदी में सुरक्षा लिख सकते हैं, प्यार लिख सकते हैं, शांति लिख सकते हैं, एंजल के रूप में देवदूत लिख सकते हैं। अब मैंने रुद्राक्ष एंजल क्यों लिखा, क्योंकि मेरा ये बिलीफ सिस्टम कहता है कि वो कोई और नहीं, मेरी मदर का ही एक रूप है। क्योंकि जब मेरी मदर एक्सपायर हुई थी, उसके 40वें दिन ही मेरा बेटा पैदा हुआ था। मेरे ऑल सडन मेरी मदर की डेथ हुई थी, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो कुछ और नहीं है, वो देवदूत है और मेरी मदर का ही रूप है, और वो मुझसे बेहतर है हर चीज में, उसके अंदर बड़ी परफेक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बस रात को लिख के सोना है, और वही आप थोड़ा सा एंजल डिवाइन लाइट अपने अंदर महसूस कीजिए, उसको लिखिए, और उसके बाद अपने एंजल जैसे आपने एक लिख दिया है, या देवदूत, पीस, शांति, कुछ भी लिखा है, उसके लिए बस वही कहना है कि ऐसे आंख बंद करके, जैसे रुद्राक्ष मुझसे बात करो, या ABCD मुझे प्रोटेक्शन दो, जो भी आपकी विश है उसके बस पॉजिटिव सोचना है। लेकिन संडे ही बनेगा, आप इसको 21 दिन कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। हो सकता है 2-3 घंटे से फायदा होने शुरू हो जाए, 7 दिन में, 7 घंटे में, वो आपकी किस्मत है, कितने अच्छे डीड्स होंगे। और हाँ, एक नारियल लो, उस नारियल में आटा भूनकर उसमें भरकर अपने बदन से 7 बार उतार कर 15 दिन में एक बार कहीं भी जहां चींटियां होती है वहां डाल दिया करो। सारी आपकी नेगेटिविटी को काट देंगे और आपको ब्लेसिंग्स बहुत मिलेंगे, क्योंकि चींटियां भी कौन है तो प्राणी ही। तो इसके अलावा अगर आपको अभी चंद्र ग्रहण पे कोई पूजा पाठ करानी हो, या किसी तरह का कुछ आपको जो चंद्र ग्रहण आ रहा है, सूर्य ग्रहण पे पूजा पाठ करानी हो, खास तौर पे कील दूंगी जिसपे विश बोलकर 21 तारीख को सूर्य ग्रहण पे गाड़नी होगी। किसी को चाहिए बताना, कोई भी बड़ा काम हो, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, विश्वास होना चाहिए, और जो हो रहा है वो आपके अपने कर्मा के अनुसार हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, आपका दिन बहुत ही शुभ हो, और समीर जल्दी से जेल से छूट जाए, ऐसी गणेश जी से प्रार्थना है। समीर पे कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हर हर महादेव। धन्यवाद। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। कुछ ना समझ में आ रहा हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।